नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3 नवंबर। सो आज का जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मूव करते हैं नई न्यूज़ पे। सो मामा अर्थ का जो पब्लिक इशू है वो आपका सब्सक्राइब हो चुका है 7.61 टाइम्स, सो विच इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट अमेजिंग। हमें ये देखना पड़ेगा वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टू दिस कंपनी, बिकॉज जिस वैल्यूएशन में ये लोग आ रहे हैं मार्केट में, दैट डज नॉट सीम टू बी वायबल। सो बट स्टॉक मार्केट की दुनिया में कुछ भी होता है, यहाँ पे सेंटिमेंट मैटर करता है एक्चुअली। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, टेक्निकल या फंडामेंटल्स टिपिकली डोंट मैटर। सो इट्स ऑल अबाउट द खेल खेल चल रहा है भाई। राइजिंग फ्रॉस्ट टेकिंग टोल ऑन कंज्यूमर मार्केट्स। इंडिया हैमर लंका। तो कल का जो मैच था बहुत ही मतलब दर्दनाक था एक्चुअली। देखिए मुझे श्रीलंका के लिए ख़राब लग रहा था। एटलीस्ट कोई तो खेले यार, कोई मतलब एक मैच तो सेमीफाइनल में, मतलब ये नहीं हो कि सेमीफाइनल में जाके जो है आउट हो जाए। सो what's happening? Telcos call out tech companies over business SMS, up in arms. Okay. ये तो नहीं होगा। अर्जिंग गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एज इलीगल चैनल्स फॉर बिजनेस एसएमएस, ये तो नहीं होने वाला है। व्हाट्सएप जो है इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाए डोमेस्टिक बिजनेस में। जो होता है आपका, पर जब एसएमएस भेजते हैं तो वहाँ पे आपका खर्चा होता है। इंटरनेशनल अलर्ट कॉस्ट अराउंड 4 to 4.5 rupees per message. In a letter to government, COAI says that such messaging via OTT com platform violation, not really, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो कंप्लेन करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू गिव बेटर रेट्स, अब अच्छा रेट दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लोग आएंगे आपका सर्विस लेंगे। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई, आप ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से क्यों कर रहे हो, तो गलत है, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे इस तरीके से नहीं चलता है। कंप्लेन कर सकते हो बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो या जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, बातचीत होगा, फिर बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला। एप्पल आज टू ज्वाइन सर्ट इन प्रो फॉर आईफोन हैकिंग। ये जो है अभी एप्पल जो है अपने खुद को ही खुद ही फंसाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने एक अलर्ट भेजा था बहुत सारे लोगों को कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, बट यहाँ पे बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई स्पेसिफिक स्टेट को लेकर हमने नहीं बोला, यानी कोई स्पेसिफिक कंट्री को लेकर हमने नहीं बोला, कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट को लेकर नहीं बोल रहा। जस्ट आपके ज्ञान के लिए, आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए हमने ये भेजा था। उसमें जो है क्योंकि इसलिए पॉलिटिकल रंग ले लिया है तो अभी बुरे फंसे हैं एप्पल, तो यहाँ पे उनको पुश किया जाएगा कि आप आइए, जो है इस प्रोब में आपको जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर अगर इसमें कोई दिक्कत होती है या मतलब वो अगर सही तरीके से रीज़न नहीं दे पाते हैं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली एप्पल के ऊपर एक फ़ाइन लगाया जाएगा, विच विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि गूगल के ऊपर 1200 करोड़ का फ़ाइन लगाया गया था, अभी तक गूगल ने एक पैसा नहीं दिया है, नवा पैसा नहीं दिया। उसी तरीके से एप्पल को भी अगर 100-150 करोड़ का अगर फ़ाइन लगाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइक एंड mistrust for among the people, then it will be a very good source of income for the government as well. Go first lasers can take back planes engines, DGCA to HC. Okay. Pratt and Whitney की वजह से जो है हालत ख़राब हो गया था, कंपनी ने LCLT में चले गए थे गो एयर। सो 3 airlines have gone bankrupt in past decade, किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट। सो अभी मतलब आप देख रहे हैं ना कितना डेट था इनके ऊपर। जेट एयरवेज तो फिर से बैक आ जाएगा, आपका जलान कार्ल रॉक या समथिंग उसके, वो जो है प्रॉक्सी है, उसके माध्यम से ये लोग इसको ओन करना चाहते हैं। सो यूको बैंक्स टर्न्स मुन्ना भाई आस ऑफिशियल टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू टॉप डिफॉल्टर्स। ये तो बहुत हंसी की बात है क्योंकि ये जो मिठाई है, मिठाई किस मतलब कौन स्पॉन्सर कर रहा है? वेरी फनी दो। जूरिक इंश्योरेंस बाय 70% ऑफ कोटक जनरल इंश्योरेंस। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जूरिक वाले यहाँ पे परचेज कर रहे हैं यार। मतलब वही मैंने बताया था ना कि इंडिया में इंश्योरेंस सेगमेंट विल डेफिनेटली ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन है, डेट है। सो इंश्योरेंस का डिमांड जो है वो आपका अर्बन में फर्स्ट आएगा, उसके बाद स्लोली रूरल में आपका ये होगा। स्ट्रॉन्ग जेलर सेल्स ड्राइव क्वार्टर टू प्रॉफिट ऑफ टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स टिपिकली डोमेस्टिक से उसका उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है जितना जेएलआर से आ रहा है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। दैट्स वाई आई स्टे अवे फ्रॉम टाटा मोटर्स। अडानी इंटरप्राइजेस का पीएटी जो है 23% गिरा है, वीक ऑन कोल ट्रेडिंग बिजनेस। सो आपको ऐसे पता है कि अडानी इंटरप्राइजेज इट्स प्राइमरली होल्डिंग कंपनी। इसके अंदर जो है जितने भी अडानी एनर्जी, अडानी की जितने भी सारे कंपनीज है वो इसके अंदर आते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस नेट प्रॉफिट ऑफ 23% ईयर ऑन ईयर to 333 crore as earning from coal trading business from key coal trading business crashed sharply. It consolidated revenue fell over 41% to 22,000 crore.
So US ambassador compares Delhi pollution to Los Angeles. This is very concerning because US का ambassador इंडिया में आके भाषण दे रहा है, which is not very good. वहाँ पे भी इंडियन एम्बेसडर को जाकर बोलना चाहिए कि आपका न्यूयॉर्क में जो पब्लिक डिफेकेशन होता है, तो इंडिया में तो पूरा बैन हो गया पब्लिक डिफेकेशन से, सो हमें मुक्ति मिल चुकी है, बट न्यूयॉर्क में विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वहाँ पे आपका वॉल स्ट्रीट है, वहाँ पे भी लोग जो है ओपन में हकते हैं. सो लॉस एंजलिस ये सब जगह पे भी जो है कैलिफोर्निया में, सो वहाँ पे भी ओपन में हकते हैं लोग. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो कल ही हमने देखा था कि आरईसी का जो है $500 मिलियन वो लोग उठाने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन बॉन्ड में. ग्रीन एनर्जी के हिसाब से वो देने वाले हैं. सो लैंडिंग इनटू रिन्यूएबल्स विल गो अप 10-fold बिकॉज ये पीएसयू बैक्ड है. मतलब ये पीएसयू है, गवर्नमेंट बैक्ड है. सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग बिकॉज गवर्नमेंट जो है आपका इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन एनर्जी में, वहाँ पे डेट प्रोवाइड कर रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो trying to become a net zero NPA by the year 2025-26. दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर जो एनपीएस होते हैं वो आपका पीएसयू का ही होता है, और पीएसयू जो है राइट ऑफ कर देती है. राइट ऑफ एज इन गवर्नमेंट ही आपका राइट ऑफ कर देता है. सो एनपीए अगर यहाँ पे वो करना चाहते हैं, विच इज़ क्वाइट, आप बोल सकते हो कि एम्बिशियस है, बट डिपेंड करता है, क्योंकि वही साइकिल होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो निकल जाते हैं, एंड चेयरमैन डायरेक्टर जो है वो निकल जाते हैं. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बाबू है, बाबू आके वहाँ पे बैठता है, वो काम करता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. वी नीड टू लुक इनटू इट, बट अगेन इफ़ दे आर वर्किंग इन दिस सेगमेंट वेरी एग्रेसिवली, उसमें रिस्क प्रोफाइल अगर देख के वो लोग कर रहे हैं, पेंडिंग जो उन्होंने 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में जो उन्होंने लेंडिंग दिया, जो लोन दिया था, उसमें उसका कितना रिटर्न आ रहा है. एनपीए तो टिपिकली 1-2 साल के बाद ही आपको पता चलता है, 1-2 फाइनेंशियल ईयर के बाद ही आपको पता चलता है. और जब भी आपका लोन मैच्योर होने वाला है, लोन पे बैक पीरियड ख़त्म होने वाला है, तभी हमें पता चलता है कि वेदर द लोन विल बी रिकवर्ड और नॉट, या आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब वेरी एम्बिशियस स्टफ. मतलब देखना पड़ेगा, बिना देखे, बिना कंपनी प्रोफाइल को देखे. और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही आपका लेंडिंग करती है, और गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन जो है आपको पता है किस तरीके से होता है, टेंडर के माध्यम से होता है. और टेंडर में आपको डेफिनेटली पता होगा, टेंडर में जो वैल्यू होता है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वहाँ पे चार्ज किया जाता है. बहुत अच्छा न्यूज़ आ चुका है. इंडिगो का रिजल्ट आया था, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही है. पर सीनियर एग्जीक्यूटिव महेश कुमार मलिक रिजाइंस. सो चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कार्गो पर्सन रीज़न तो है कंपनी में. मतलब मेरा ये पैसा लेके डूबा हुआ है, 5% मेरा कैपिटल इसमें रोड हुआ था. एंड वेरी एक्साइटिंग स्टॉक, मतलब मोनोपोली है, बट बिकॉज ऑफ प्रोमोटर के बीच में झगड़ा है, फिर उसके बाद लोग जो है टॉप टीयर में छोड़ के भाग रहे हैं. इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी कंपनी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब भी प्रोमोटर के बीच में झगड़ा होता है, झमेला होता है, जैसे किर्लोस्कर फैमिली है, उनके बीच में भी झमेला है. तो ऐसे फैमिलीज़ में जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है, लीगल आर्बिट्रेशन हो रहा है, तो उस कंपनीज में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि कब क्या हो जाए और जो है कंपनी बैठ जाए. तो मामाअर्थ का जो है आईपीओ 3.7.61 टाइम्स आपका जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है. The final day push came to QIB, who put bids in for 11.5 times the share reserved for the category. The retail portion of IPO was also subscribed 1.3 times. The company has reserved 75% of the issue for QIB, qualified institutional buyers, जो उसको बोलते हैं, and 15% for HNI. For retail, the company has reserved 10% of the issue size. The portion of reserve for Honsa, Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity, काइंड ऑफ स्पूकी, देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ हेविली पुश्ड बाय VC एंड PE. तो वो तो डेफिनेटली इसको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आईपीओ के बाद, जब ये आपका पब्लिक मतलब सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, जब आप इसको परचेस कर सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि 1 महीने के अंदर हमें पता चलेगा हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग. क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स का जैसे लोअर सर्किट लगे जा रहा था, फिर उसके बाद रिजल्ट उसका अच्छा है, तो फिर वो ऊपर की तरफ भागेगा. सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जोमेटो और पेटीएम की तरह होने वाला है. जोमेटो अब तक रिकवर नहीं कर पाया, एंड आई डोंट थिंक जिस प्राइस पे वो लिस्टिंग हुआ था वो रिकवर कर पाएगा. सिमिलरली मामाअर्थ कैन गो दैट राउट एज वेल, बट मामाअर्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन कंटेंट एंड सेलिंग इट. बट वही होता है कि जब भी आप लाइफस्टाइल ब्रांड में आते हैं, या मेकअप
या इस सारे सेगमेंट में आते हैं। सो कंपटीशन इज़ वेरी हाई। अगर आप अपने ब्रांड को एज अ मतलब आप अपने बिजनेस को या प्रोडक्ट्स को अगर स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं और डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। दिल्ली इज बिकमिंग अ डाइंग सिटी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा न्यूज़ इसमें है नहीं, जो भी था मैंने आपको बता दिया। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया ना। सो आई एम डूइंग इट लिटिल फास्टर बिकॉज आप आज मेरे पास टाइम नहीं था, सो आई ट्राइड नॉट टू मिस इट। तो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। आई एम डूइंग मतलब हर दिन जब कर रहा हूँ तो स्टडी करते रहते हैं। सो आई डिड नॉट गेट मच ऑफ अ टाइम, सो इसलिए मैं टच करके निकल गया। डिटेल्स में जितना मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। सो वंस आई एम फ्री, सो मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो काम में बिजी हूँ। सो लेट्स सी। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ।